हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो आज हम इसके अंतर्गत ठोस एवं द्रव और गैस पदार्थों का अध्ययन करेंगे जो कि पदार्थ की मूलभूत इकाई हैं। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। नंबर 1 है ठोस। ठोस में कांच की गोली को एक थैले में निकालकर हाथ में लें, फिर गिलास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट एवं आकार में कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। इससे स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो हमने देखा कि ठोस पदार्थ जैसे डस्टर लिया, डस्टर को हम या तो डेस्क पे रखें या टेबल पे रख दें, या एक दिन रखें या 2 दिन रखें, उसका आकार वही रहता है, आकार बदलता नहीं है। और आयतन की बात करें तो वह उतना ही रहेगा जितना हम रखे छोड़ेंगे उसको, चाहे थोड़ी देर बाद देखें, चाहे 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद देखें, तो उसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी। तो देखिए, आप चित्र में देख रहे होंगे कि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों में कण यानी अणु बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, यानी एक ही जगह रहते हैं। इसी कारण इनकी आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। नंबर 2 द्रव। द्रव के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे कि 1 लीटर में नपना बर्तन को, यानी नापने वाला बर्तन जिस पर कि नापने के लिए मीटर बना होता है, स्केल बना होता है, एक पैमाना बना होता है, तो उसको हम कहते हैं नपना बर्तन, यानी किसी भी द्रव को नापने का बर्तन। उसको पूरा पानी से भरें। अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेलें। तो हम देखते हैं कि जब पानी नपने में था तब भी उस नपने की आकृति का दिखाई दे रहा था, और जब उस भगोने में उड़ेला गया तो उस भगोने की आकृति जैसा दिखाई देने लगा, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि नापने वाले बर्तन में जितना लीटर पानी था उतना ही लीटर पानी भगोने में आ गया, तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल उसके आयतन में परिवर्तन हुआ। जब हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है, यानी आकार बदलता रहता है और आयतन निश्चित रहता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। मतलब ये पास पास तो होते हैं लेकिन ठोस जितने पास पास नहीं होते हैं। ये आपस में इसके कण बंधे तो रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बंधे रहते हैं, जिससे कि ये उधर उधर ढुलकते रहते हैं। जैसे कि पानी आपने देखा कहीं पर हमने रख दिया तो बह के चल देगा, लेकिन ठोस को जब हम कहीं रखेंगे तो वो वहीं पर स्थिर बना रहता है। तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि ठोस के कण बहुत पास पास हैं, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर दूर बिखरे बिखरे से दिख रहे हैं। अब ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित रहता है। अब आइए गैस पर। गैस को देखते हैं कि घर में जलती हुई अगरबत्ती आपने देखी होगी, इनमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है, यानी नगण्य होता है। तो आपने देखा होगा
खाना बनाने वाली गैस का सिलेंडर जब लीक कर जाए तो एकदम से पूरे घर में फैल जाता है। तो यानी कि उसके गैस के जो आयतन है वो भी अनिश्चित होता है और आकार वो भी अनिश्चित होता है। ना तो उसका आकार होता है गैस का और ना ही आयतन होता है। इसी प्रकार से आपने देखा हो सेंट की शीशी, सेंट हम कहीं भी कपड़े पर डाल लेते हैं तो दूर खड़े व्यक्ति तक उसकी महक पहुंच जाती है, क्योंकि उसके कणों में, गैस के कणों में आपसी आकर्षण बल कैसा होता है, ना के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। तो वह खुशबू यानी उसके कण एकदम दूर दूर फैल जाते हैं। तो ये था हमारा गैस। अब जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का हम अध्ययन करेंगे। कांच के अलग अलग गिलास में नमक और रेत, शक्कर, चॉक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। प्रत्येक गिलास का पानी को आधा आधा भरें। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं, नमक, शक्कर और चॉक पाउडर पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है। इसी प्रकार से किसी द्रव यानी पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं।